किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी नौवां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? दोस्तों मैंने इसे पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, इसका 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर है मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार क्या था? मूल संविधान का ही हिस्सा था। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर, या उच्च न्यायालय पर, या उपर्युक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दोनों पर, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों पर है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? 1950 में, 1953 में, 1956 में, या फिर 1961 में? तो इसका सही जवाब है 1953 में। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड। आपका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपका ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। आपका सही उत्तर है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। आपका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा और दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग क्या है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये द्विसदनात्मक इसका मतलब होता है विधान परिषद, ठीक है। 6 राज्यों में अभी विधान परिषद हम लोग के भारत में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और कर्नाटक। तो इसमें कौन से राज्य में नहीं है? तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में नहीं है। आपका आंसर है बी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपका ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 85। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें? आपका ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी मौलिक अधिकार के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है दोस्तों किस किस में है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।